दोस्तों, हर देश की एक पहचान होती है। कोई देश महान होता है जैसे भारत, तो कोई देश टेक्नोलॉजी के मामले में आगे होता है जैसे जापान। लेकिन कुछ देश ऐसे भी होते हैं जिन्हें महानता और टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं होता। ये देश अपने अजीबोगरीब कानूनों के चलते लोगों की आंखों और जुबान पर बराबर बने रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। इस देश ने अपनी सारी खूबसूरती मानो अपने देश की लड़कियों को ही दे दी हो, जो फ्रांस के मर्दों पर इसका खूब फायदा उठा रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको फ्रांस के बारे में कुछ वियर्ड थिंग्स और कुछ वियर्ड रूल बताएंगे, जिनको सुनने के बाद आप अपने कानों और आंखों पर भी यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बताने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टिक कर देना। दोस्तों, फ्रांस एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत देश है। यहाँ की खूबसूरती यहाँ की एक एक चीज पर झलकती है, चाहे वो यहाँ मौजूद एफिल टावर हो या फिर यहाँ की लड़कियां हो। यहाँ की खूबसूरत लड़कियों ने यहाँ रहने वाले लड़कों को अपना दीवाना बना रखा है, और यहाँ के लड़के हैं कि कंट्रोल से ही बाहर हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ अनवांटेड प्रेगनेंसी बहुत बढ़ने लगी है। और आलम तो यहाँ ये हो गया है कि यहाँ के बच्चों को अपने पिता का नहीं पता कि उनका असली पिता कौन है। जिसके बाद फ्रांस की गवर्नमेंट ने यहाँ ये रूल निकाला है कि यहाँ मरे हुए इंसान की भी शादी होगी, क्योंकि यहाँ के लोग बिना शादी किए ही लिव इन में रहते हैं और बच्चे पैदा कर देते हैं, और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनका शादी का ख्याल उनके दिमाग से ही निकल जाता है। लेकिन जब उनके पार्टनर की डेथ होती है तब उन्हें याद आता है और तब वो शादी करते हैं। फ्रांस में कई बार ऐसा हुआ है, जिसके बाद मुर्दा इंसान से शादी करने वाला रूल फ्रांस गवर्नमेंट को निकालना पड़ा। लेकिन ऐसा करना यहाँ कंपलसरी नहीं है। दोस्तों, अब हम आपको फ्रांस का एक ऐसा रूल बताएंगे जो वहाँ की महिलाओं का आपके आगे एक नया ही रूप दिखाएगा। दोस्तों, एक समय था जब फ्रांस की महिलाएं अपने पति की अनुमति के बिना पासपोर्ट नहीं बनवा सकती थी, बैंक में अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकती थी, और तो और वो बाहर किसी जॉब के लिए भी नहीं जा सकती थी। लेकिन सन 1965 से फ्रांस गवर्नमेंट ने महिलाओं के ऊपर से ये प्रतिबंध हटा दिया, और कहते हैं कि इसके बाद से ही फ्रांस की महिलाओं को इतनी आज़ादी मिली कि आज फ्रांस की महिलाएं रोमांस के लिए जानी जाती हैं। क्या बात है यार, मतलब फ्रांस की महिलाओं ने सच में बहुत तरक्की की है। दोस्तों, इसके अलावा फ्रांस के होटल्स में आपको एक अजीब चीज़ देखने को मिलती है। वहाँ अगर आप होटल्स में जाते हैं तो आपको हेलो, हाय, प्लीज़ और हाउ आर यू जैसे शब्दों का ना चाहते हुए भी यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप इन बातों को बोलकर शिष्टाचार व सज्जनता दिखाते हैं तो इसके आपको दो फायदे होंगे। पहला, आपसे वहाँ के होटल्स और रेस्टोरेंट वाले बहुत ही पोलाइटली पेश आएंगे, और दूसरा, वहाँ आपको स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा जो वहाँ सिर्फ टूरिस्ट को दिया जाता है। लेकिन अगर आप चुपचाप रहते हैं तो आपसे रेस्टोरेंट में चीज़ों के ज़रूरत से ज़्यादा दाम लिए जाएंगे, जो कि सच में एक अजीब बात है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, फ्रांस गवर्नमेंट ने फरवरी 2016 से होटल्स और रेस्टोरेंट वालों के लिए एक रूल बनाया है। वह अपने होटल्स और रेस्टोरेंट में बचे हुए खाने को फेंकेंगे नहीं। जो रेस्टोरेंट वालों का खाना बच जाएगा वो वहाँ के गरीबों में बांट दिया जाएगा, और जो सुपरमार्केट में खाने के पैकेजेस बच जाएंगे वो फ्रांस के फूड बैंक डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। वैसे ये रूल अच्छा है। दोस्तों, अब हम आपको फ्रांस के बारे में एक ऐसा वियर्ड रूल बताएंगे जिसको सुनने के बाद आप अपना सर पकड़ लेंगे। दोस्तों, फ्रांस के स्कूल्स में 10th क्लास में पहुंचते ही लड़कियों और लड़कों दोनों को ही सेक्स के बारे में डिटेल से एजुकेशन दी जाने लगती है, और बाकायदा इसका सब्जेक्ट भी होता है जिसको वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए लेना कंपलसरी होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, फ्रांस में 90% से ज़्यादा स्कूलों में कॉन्डम के लिए वेंडिंग मशीन्स लगाई गई हैं। इस पर फ्रांस गवर्नमेंट कहती है स्कूल में ये वेंडिंग मशीन्स इसलिए लगाई गई हैं जिससे स्टूडेंट्स सेफली सेक्स कर सकें और स्कूल में पढ़ने वाली फीमेल्स को अनवांटेड प्रेगनेंसी का खतरा ना हो। अब दोस्तों, जिस देश के स्कूलों में ही ऐसी बातें पढ़ाई जाएंगी, उस देश के नौजवान बड़े होने के बाद कैसे होंगे, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। फ्रांस दुनिया का एक लौता ऐसा देश बन चुका है जहाँ के युवक और युवतियाँ कार और रोड पर भी सेक्स कर लेते हैं। अब दोस्तों, फ्रांस है तो ये भी पॉसिबल है। दोस्तों, अब हम आपको फ्रांस का एक और अजीब रूल बता देते हैं। दोस्तों, फ्रांस में अधिकतर लोग मरने के बाद अपने बॉडी के अंगों को दान देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के डॉक्टर्स अधिकतर मरे हुए इंसान की बॉडी के बहुमूल्य अंगों को निकाल लेते हैं। लेकिन फ्रांस के जो लोग अपने अंगों को दान नहीं देना चाहते,
उनको फ्रांस के नेशनल रिजेक्शन सेंटर में अपील करनी होती है, जिसके बाद वो अपने बॉडी पार्ट्स को डोनेट करने से बच जाते हैं। दोस्तों, फ्रांस का कोई भी कपल ट्रेन स्टेशन या फिर ट्रेन के अंदर किस नहीं कर सकता। इस रूल को इसलिए बनाया गया है, एक बार एक कपल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर किस कर रहा था, जिसको ट्रेन ड्राइवर बड़ी ही फुर्सत से देखने लगा और वह ट्रेन को टाइम के मुताबिक नेक्स्ट स्टेशन पर नहीं पहुंचा पाया, जिसके बाद दिन प्रतिदिन ऐसे केस बढ़ने लगे, जिसके बाद फ्रांस में इस वियर्ड रूल को बनाया गया कि वहां ट्रेन से जुड़े किसी भी प्लेस पर किस करना अलाउ नहीं है। वैसे दोस्तों, अगर आपको बता दें, अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो आप फ्रांस में देसी मुर्गा नहीं खा सकते, आप वहां नॉर्मल चिकन खा सकते हैं, क्योंकि गार्लिक रोस्टर, जो कि इंडिया में देसी मुर्गा कहलाता है, वो फ्रांस ने अपना नेशनल एनिमल बना रखा है। इसे आप फ्रांस की ऑफिशियल स्टैंप सहित फ्रांस के कई सिक्कों पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको फ्रांस के बारे में एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप सच में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, आपने दुनिया भर में कई टैक्स फ्री कंट्रीज के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको बता दें, फ्रांस टैक्स फ्री नहीं, लेकिन फ्रांस टोटली सेक्स फ्री है, जिसका मतलब होता है पुरुष और महिला बिना शादी करे और बिना प्रतिबद्धताओं के एक दूसरे से सेक्स कर सकते हैं। यही कारण है जिससे फ्रांस दुनिया भर के कई नौजवान लड़कों का अट्रैक्शन बना हुआ है। दोस्तों, इतने खुले कानून होने के बावजूद भी वहां महिलाएं ट्राउजर और लड़कों जैसे कपड़े नहीं पहन सकती। अगर वो पहनती हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। 31 जनवरी 2013 को फ्रांस की एक महिला ने ट्राउजर पहन लिया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा फ्रांस में पुलिस स्टेशन, यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ी और किसी मुजरिम की फोटो लेना गैर कानूनी माना जाता है। अगर फ्रांस में ऐसा करता कोई पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। अब दोस्तों, फ्रांस है तो ये वियर्ड रूल भी पॉसिबल है। दोस्तों, अब जाते जाते हम आपको फ्रांस देश का एक ऐसा वियर्ड रूल बता देते हैं जो बनाया तो फ्रांस द्वारा गया है, लेकिन आज इस फ्रांस के वियर्ड रूल को यूरोप के बड़े बड़े देश अपने यहाँ लागू कर चुके हैं। दोस्तों, फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता को मान्यता दी थी। यानी कि फ्रांस में दो खूबसूरत लड़कियां अगर चाहें तो वह न केवल प्यार कर सकती हैं, बल्कि कानूनी तौर पर आपस में ही शादी भी कर सकती हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से फ्रांस आज दुनिया के उन शीर्ष 5 देशों में आता है जहां सबसे ज्यादा गे भरे पड़े हैं। तो दोस्तों, ये फ्रांस देश से जुड़ी कुछ अजीबोगरीब बातें थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करके इस तरह की और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकॉन पर ऑल पर जरूर टिक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और वीडियो के बारे में आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।